नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 25, 35 और 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15, 25 और 35 बचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 25, 35 और 45 और यहाँ पे आप देखिए 15, 25 और 35। इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 10, 10 का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 10, 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कहता है, वो छोटी सी छोटी संख्या मतलब हमें एलसीएम निकालना है, जिसको 25, 35, 45 से भाग देने पर। तो हमें 25, 35 और 45 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है हमने आपको बताया था। सबसे पहले 45 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 का 15 और 15 3 45। अब 35 हम देखेंगे उसमें मिल रहा है कि नहीं, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। 25 देखेंगे तो 5 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया एलसीएम। एलसीएम अगर आप गुणा करके निकालेंगे इस सबको तो आपका आएगा 1575 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब एलसीएम आपको पता चल गया कि वो 1575 है तो 1575 में से जब आप 10 घटा देंगे तो वही आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, 1575 में से जब आप 10 घटा देंगे तो आपका आएगा क्या, 1565। ये आपका हो गया आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, 25 से जब आप इसको भाग देंगे तो आपका भाग देने पर 15 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 35 से जब इसको भाग देंगे तभी आपका 25 बचेगा। 45 से जब इसको भाग देंगे तो आपका 35 बचेगा। ठीक है, डिफरेंस 10 था इसीलिए वही 10 हमने घटा दिया है। वो 10 घटाने पे आपका शेष जब इससे भाग देंगे तो ये, इससे भाग देंगे तो ये, इससे भाग देंगे तो ये बचेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी पे बेस्ड दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे तो क्या डिफरेंस सेम थी, यहाँ पे क्या है कि आपका डिफरेंस अलग है। ठीक है, तो हमें वो डिफरेंस सेम करना होता है। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 7, 9 और 11 से भाग देने पर 1, 2, 3 बचे। तो यहाँ पे 7, 9 अगर हम 11 देखेंगे तो उसमें भाग देने पर अगर हमारा 1, 2 और 3 बचना है तो डिफरेंस तो सेम है नहीं। 7 में से 1 गई 6, 9 में से 2 गई 7, 11 में से 3 गई 8। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब अगर आप घटा के देखें 6, 5 11, 5 4 9, 5 2 7। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस सेम है। तो अगर हम 7, 9 और 11 का अगर हम वो निकालते हैं आपका एलसीएम 7, 9 और 11 का आपका आएगा 11, 9 और 7। यही आपका एलसीएम है, क्योंकि देखेंगे आप तो 11 का 11 ही लिख उठेगा, 3 × 3 और 7। तो यही आपका एलसीएम आएगा। अब इतना तो समझना ही चाहिए। ठीक है, तो जब एलसीएम ये आ गया तो इसका अगर आप गुणा करेंगे एलसीएम आपका आएगा पूरा टोटल 7, 9 और 11 का 693 गुणा करेंगे आपस में तो 693 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 693 में से आपको क्या घटाना है, 693 आएगा तो भाग देने पे 1, 2 और डिफरेंस यहाँ पे कितना था, 5। देखिए वहाँ पे डिफरेंस 10 था तो हम 10 घटाए थे, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 है तो हम 5 घटाएंगे। तो 693 में से जब आपका 5 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 688। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे 2 से गुणा किया था तो बस लास्ट में यही एक कॉन्सेप्ट बचता है कि आप जो आंसर आएगा 688 उसमें आप 2 से भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आएगा, यानी 344। ठीक है, 2 से गुणा किया था इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त जिससे में 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 25, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 5 घटाने का मतलब यही होता है कि शेषफल 5 आ रहा हो, तो वही अगर हम 5 घटा देंगे तो वो संख्या 15, 25 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो शेषफल 5 आ रहा हो। अब देखिए छोटी सी छोटी संख्या यानी 15, 25 और 40 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 40 का वही कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। 25 देखेंगे इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अगर आप देखेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 3 दूनी 6, 60, 6 दूनी 12, 120 और 12 पंचे 60 यानी 600। आपका जो एलसीएम यहाँ पे आएगा 600। ठीक है फ्रेंड्स, अब वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, तो इट मीन्स क्या होगा, वो संख्या में हम क्या करें, इसी में हम 5 जोड़ दें, तो इस मीन्स संख्या वो जो होगा ये आपकी 600 + 5 यानी 605। अब देखिए इस संख्या में अगर हम 5 घटा देंगे तो 600 आएगा, फिर 15 से अगर हम भाग दे देंगे तो 600 कट जाएगा, 25 से भाग देंगे 600 कट जाएगा, 40 से भाग देंगे 600 कट जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट पे है, उससे थोड़ा हटके। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15, 18 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए।
तो यहाँ पे आप देखिए कि वह छोटी सी छोटी संख्या की अगर बात हो रही है तो अगेन हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम में मैंने आप बता ही दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 40 में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो 3 4 2 8 5 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना तो आ ही गया होगा। 18 लाना है तो 6 3 18 होता है, तो 2 गुणे 3 3 दूनी 6, फिर एक 3 हमें लाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 लाना है तो 5 3 15 है ही, 12 लाना है तो 2 दूनी 4 3 12 है ही, तो हम 1 लिख दे रहे हैं, गलती से कर दिया तो लिख दे रहे हैं, माफ़ कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पे आएगा टोटल आपका 360। अब क्या बोले, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ दें, ठीक है, तब इससे विभाजित हो जाए। अब आप देखेंगे तो 12 से ये विभाजित हो रहा है, ये इससे विभाजित हो रहा है, ये इससे। अब यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है तो इस मीन्स इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। देखिए 360 माइनस 5 यानी 355। अब देखिए 355 में यही आपका आंसर होगा। अब 355 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 360 आएगा और ये सभी से 360 कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फार्मूले पे है, बट इसको मैं फार्मूले से भी बताऊंगा, एक बेसिक मेथड से भी बताऊंगा। बेसिक सबको आना चाहिए। ठीक है, 4 संख्याओं का एलसीएम अगर 117 है, वह प्रत्येक फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक मेथड और एक फॉर्मूला, मतलब दोनों से मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला ये आपके सामने है कि अगर कई संख्याएं उन सबका गुणनफल बराबर एचसीएफ की पावर n-1, जहाँ पे n संख्या होती है और एलसीएम उस दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 4 संख्याओं का एलसीएम अगर 117 है, वह प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है, सभी संख्या का गुणनफल बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो n संख्याओं का गुणनफल पहले हम मेथड 1 लगा लेते हैं जो कि फार्मूला है, n यानी 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 संख्या है, अब इसी में हम रख लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ यानी 3, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 मल्टीपल एलसीएम यानी 117, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 की क्यूब यानी 27, 27 गुणे 117, ये आपका आंसर आएगा। और आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे तो आपका आएगा 3159। नेक्स्ट मेथड पे तरफ आते हैं जो हमने कहा था बेसिक मेथड। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, एलसीएम 117 है और एचसीएफ 3 है। अब मैंने क्या बताया था, एचसीएफ जो होगा वो सभी संख्याओं में गुणा जरूर होगा। तो अगर हम मान लें कि 3a 3b 3c और 3d वो चारों संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये आपका चारों संख्याएं 3a 3b 3c 3d हो गई। ठीक है, अब 4 संख्याओं का एलसीएम, अब एलसीएम की जब बात होती है तो ये कॉमन वाला आ जाता है। मैंने क्या बोला था, कॉमन अलग और a b c d, तो 3abcd की वैल्यू अगर 117 कह रहा है तो abcd ये कितना होगा, abcd आपका होगा 117/3 यानी 39। ठीक है फ्रेंड्स, अब सभी संख्याओं का गुणनफल यानी 1 2 3 4, अब गुणनफल अगर पूछा है सभी संख्याओं का गुणनफल तो 3 की पावर 4 गुणे abcd, यही तो आपका आंसर होगा। तो 3 की पावर 4 यानी 81 गुणे abcd यानी 39, तो इससे भी अगर आप निकालेंगे तो वही आपका आंसर आएगा 3159। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी तरीके से लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। ये बेसिक मेथड था, ये फॉर्मूला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा उनका योग क्रमशः इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 संख्याओं का योग व उनके एलसीएम का एचसीएफ, तो योग और एलसीएम का एचसीएफ, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो यही एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट कहता है, इस पे ये क्वेश्चन है। तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखिए 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 4 3 12, तो 3 9 चौक 36, 4 से भी कट जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो 8 से 8 8 6 48, 8 से नहीं कटेगा, आप देखेंगे तो ये 12 से कट जाएगा। 12 के नंबर 12, 3 12 24 38 36 और 12 चौक 48, 2 12 दूनी 24, तो 12 आएगा इसका एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, जब एचसीएफ आपका आ गया 12, तो मान लेते हैं पहली संख्या 12x है और दूसरी संख्या 12y है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 12x और 12y है तो जब कह रहा है कि एलसीएम मैंने बताया था कैसे होता है, कॉमन को लिख लेते हैं, बचा जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12xy बराबर 504, तो x इंटू वाई बराबर 42। ठीक है फ्रेंड, और 42 कैसे आएगा, अब ये आप देख लीजिए, x की वैल्यू अगर आप 7 रखेंगे और 6 7 6 42 होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका होता है 21 21 21 दूना 42, नहीं सॉरी नहीं होता,
21 दूना 42 हाँ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बट यहाँ पे आप देखिए तो 12xy, अब योग की अगर हम बात करें तो 12x प्लस 12y बराबर 156, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 12 एकम 12 और 12 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी 12 नहीं आएगा, x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 13 आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ऐसी संख्या हमें देखना है जिसको जोड़ने पे 13 आए और गुणा करने पे 56 आए, इसीलिए आपका ये 21 और 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड मेथड आपका है, जैसे हम एचसीएफ हम मान लेते हैं a, तो ax ay वो संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है ax प्लस ay बराबर 156, योग 156 है, तो a कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 156 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्या कहता है आपका एलसीएम जो है उसका 504 है, तो एलसीएम में क्या होता है कॉमन चीज़ देख लेंगे, फिर जो चीज़ बच रही है उसका गुणा कर देंगे, तो ax y बराबर 504, तो a की वैल्यू 504 बटे एक्स वाई, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 504 बटे एक्स वाई। यहाँ पे आप देखिए x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 156 बटे 504, 2 से काटेंगे तो 78 बटे 252, अब आप काट दीजिए 13 से, 13 छंग 78, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका आएगा 13 से अगर आप काटेंगे तो 13 से आपका आएगा 42, ठीक है फ्रेंड्स। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आपको 6 से काटना था, तो यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 42, तो x प्लस वाई बटे अगर एक्स वाई बराबर 13 बटे 42 आ गया, तो आखिर आप 7 और 6 ही तो लेंगे। अगर आप 7 और 6 लेते हैं तो नीचे आप देखिए 7 छंग 42, ऊपर लेंगे 7 6 13, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरीका ये भी है, ये लॉन्ग मेथड है, अगर आपको ये याद है तो आप जल्दी लगा सकते हैं, ये एक बेसिक तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अगर पी क्यू आर एक कुछ बड़ी संख्या है घातांक के रूप में, और उसका अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो वो कैसे निकाला जाए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि पी और क्यू और आर, तो सबसे पहले जैसे हम आप बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या का गुणनखंड आप लिख लीजिए, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 12 हम अपने आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट संख्या में कि क्या वो चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं कि नहीं। 7 की पावर अगर 9 आप देखिए तो इसमें इंक्लूड हो ही जा रहा है, 2 की पावर 3 इसमें इंक्लूड है, 3 की पावर 7 इसमें इंक्लूड है, 5 की पावर 2 इसमें इंक्लूड है, मतलब कुछ नहीं लिखना है। ये देख लें 2 की पावर 2 इंक्लूड है, 3 की पावर 5 इंक्लूड है, 7 की पावर 10 इंक्लूड है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एचसीएफ की बात करते हैं कि वो कॉमन चीज़ जो तीनों में हो, तो कॉमन चीज़ की अगर हम बात करें तो मिनिमम ही तो लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे तो किसी एक में तो वो रहेगा ही नहीं। तो 2 की पावर 2 इसमें है, 2 आपको इसमें भी मिल जाएगा, 2 आपको इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब एचसीएफ जो आपका होगा वो 2 की पावर 2 तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ और गुणा होगा, 3 की पावर 5 इसमें है, इसमें आपको 3 की पावर 5 मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, तो हम 3 की पावर 5 भी लिख लेंगे। 7 की पावर 10 इसमें है, 7 की पावर 9 इसमें है, 12 इसमें है, तो हम 9 लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कम वाला लेते हैं क्योंकि अगर हम 10 ले लिए तो इसमें तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो 7 की पावर 9 ले लिए, तो ये आपका हो गया आंसर एचसीएफ का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 से कट जाए परंतु 5, 6, 7, 8 से शेष 3 आए। देखिए 9 से पूर्णतया कट जाए और उन सभी से जब काटा जाए तो हमारा कितना है 3 शेष बचे, मतलब 5 से काटो, 6 से काटो, 7 से काटो, 8 से काटो, तो 3 बचे। तो अगर हम देखेंगे तो इसको हम भूल जाएं, अगर ये कॉन्सेप्ट होता है कि 5, 6, 7, 8 से काटें और शेष 3 बचे, तो हम कैसे करते थे, इसका एलसीएम निकाल के हम 3 जोड़ देते थे, ठीक है, यही तो करते थे। अगर आप देखेंगे तो 5, 6, 7 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है। हम कैसे निकालते हैं, 8 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यानी 3 ले आएंगे, 3 दूनी 6, 5 यानी 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो स्टेप है हमारा, इस सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 840, ठीक है। तो अब इसका मतलब वो जो संख्या होगी वो 840 के प्लस 3 होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 से पूर्णतया कट जाए। अगर हम 840 में ही 3 जोड़ देंगे तो वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 9 से कटे, इसीलिए हम 840 में के से गुणा करके 3 तब जोड़ेंगे, तो ये संख्या हम मानेंगे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि ये आप जान लीजिए, बाकी आगे पढ़ाया जाएगा तो जाना जाएगा कि उन सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप देख लीजिए, जब इसको करेंगे तो इसमें एक सरल करने का तरीका होता है कि 840 को हम 9 से भाग देंगे तो 9×9 = 81 होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 810 के मान लें, ठीक है, प्लस 30 के प्लस 3 ऐसे मान लें, ठीक है। या अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 9 से
तो ये तो पक्का है कि ये 9 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम हटा ही देंगे। अब आएगा 30 की बात, तो 9 9 9 9 18 18 9 3 27, यानी 3 के यहाँ पे बचेगा। तो अगर हम 3k + 3 मान लें और यहाँ पे आएगा 9, अगर यहाँ पे इसको हम 30 को लिख दें 27k + 3k, तो आप समझ सकते हैं ना कि 27k 9 से तो कट ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3k + 3 9 से कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें पुट करके देखनी है, वही हमारा आंसर होगा। k की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 इकन्नम 3 + 3 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 6 3 9, 2 रखने पे कट जा रहा है, तो इट मीन्स k की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी। इसलिए जो आपकी संख्या होगी वो होगी 840 × 2 + 3, यानी आपका आएगा, आप इसको कर लीजिए 840 × 2 + 3 यानी 1683, ये आपका आएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं के HCF व LCM के योग व अंतर अगर 592 और 518 हैं तो संख्या बताइए। दोस्तों LCM और HCF का योग 592 है और LCM और HCF का अंतर 518 है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो HCF कट जाएगा, 2 × LCM बराबर, इसको आप ऐड करिए 1110 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ LCM की वैल्यू आएगी 555, और जब यही 555 आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो 592 में 555 माइनस होके HCF की वैल्यू 37 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 37x और 37y आपका ये संख्याएं हो जाएंगी, और यहाँ पे 37x और 37y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि HCF आपका 37 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम 37xy वहाँ पे आपका हो जाएगा 555 के बराबर, जो कि आपका LCM है, ठीक है, क्योंकि LCM 555 है, तो 37xy बराबर 555 के हो गया, ठीक है। तो इसलिए xy बराबर 555/37 हो जाएगा, और उसका वैल्यू आ जाएगी 15। तो जब 15x और y की वैल्यू आ गई 15, तो वहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे आपकी, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 1, या फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। तो जब 15 और 1 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 555, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 37 में अगर 15 से गुणा करेंगे तो 555 आएगा, और 37 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 37 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो LCM और HCF को गुणा करने में पहली संख्या, क्योंकि LCM सेम है और HCF दोनों चीज़ आपकी गुणा करने में पहली संख्या दूसरी संख्या जो कि LCM और HCF के ही बराबर है, तो इसलिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आप देखिए 5 और 3 रखेंगे, तो जब 5 रखेंगे तो 185 आएगा, और जब 3 रखेंगे आप तो 111 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि यह 8:27 पर एक साथ बजें तो फिर यह कितने समय बाद बजेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर रहा है इस क्वेश्चन की, तो बात कर रहा है कि यहाँ पे आपको निकालना कि जब नेक्स्ट कब बजेंगी, मतलब नेक्स्ट जल्दी कब बजेंगी। तो जल्दी कब सबसे कम से कम की बात कर रहा है, तो आपको LCM ही निकालना होगा। तो 48, 72, 108 का LCM आपका क्या होगा, ऐसे हम निकालेंगे। 108 का हम पहले गुणनखंड करेंगे, तो 108 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आपका क्या आएगा, 2 पंचे 10, और फिर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप 108 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 × 3। अब फिर आते हैं हम 72 पे। तो दोस्तों 72 का गुणनखंड में आप देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18। 18 मतलब क्या होता है, 6 × 18। तो यहाँ पे 3 है यानी 9 दूनी 18, तो इसका मतलब 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 48 की बात करें तो यानी 16 × 48 होता है, तो 2 की पावर 4 × 3। तो यहाँ पे 2 आप देखेंगे 3 बार तो है, लेकिन 1 2 हमें लाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 2 हम लिख दिए, और 3 हमारे पास पहले से मौजूद था। तो यहाँ पे इन सभी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 432 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो 432 सेकेंड को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 432 को जब आप 60 से भाग देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे आपका ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को हम 8 मिनट 27 सेकंड में लाके 8:27 में लाके जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए 432 को जब आप 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 7 × 42 यानी 7 मिनट और 420 यानी 12 सेकंड, 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये हो गया। अब यही 7 मिनट 12 सेकंड हमको जोड़ देना है 8:27 में। तो जब 8:27 में हम 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो 27 7 कितना हो गया, 34, यानी 8:34 आपका
और 12 सेकंड हो जाएगा। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 8:34 और 12 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, एक किसान के पास 44 सेब, 66 केला और 110 आम है। वह उनको पंक्ति में इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों में एक ही प्रकार के फल रहें। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों में एक ही टाइप के सेब रहेंगे, या तो वो एप्पल रहेंगे, या तो वो एप्पल रहेंगे, या तो केला रहेंगे, या तो आम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम इनका गुणनखंड करते हैं 44, 66 और 110 का, ठीक है, 110 आपका मैंगो हो गया, 66 बनाना हो गया और 44 एप्पल हो गया। तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 2 से जब भाग देंगे तो आपका आएगा 2 से भाग दीजिए 22 इधर आएगा, और इधर आएगा 33 और इधर आएगा 55। ठीक है, अब किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 25 55। हम उन्हीं संख्याओं से भाग देंगे जिनसे तीनों कट जाएं। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल पंक्तियों में इक्वल रखना है ना, एप्पल, बनाना और मैंगो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 22 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, 22 के अगर 2 हम पंक्तियाँ बनाते हैं 22 एप्पल के, तो हमारा वो हो जाएगा आपकी 2 पंक्तियाँ, और बनाना की 3 पंक्तियाँ, मैंगो की 5 पंक्तियाँ। ठीक है, ये रो हो गया आपका। और ये जो इधर जो आपका दिखा रहा है वो आपका हो जाएगा कि कितने एक पंक्ति में कितने एप्पल, कितने बनाना, कितने मैंगो रखे गए हैं। बनाना का आप देख लीजिए 3 रो दिखा रहा है, तो 22 करके अगर हम 3 रखेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंगो का बात करते हैं। मैंगो का अगर हम 5 करके देखेंगे तो आपका 22 करके आप देख लीजिए 110 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो आपका ये क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं कि 44 सेब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 66 आपके केला है यानी बनाना, और 110 आपके आम हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 पंक्तियाँ आपकी एप्पल की हुई, 3 पंक्तियाँ आपकी बनाना की हुई और 5 पंक्तियाँ आपकी मैंगो की, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे टोटल क्या होगा, 22 पंक्ति 22 आम, 22 मतलब 22 फल एक पंक्तियों में होंगे। ठीक है, अब चाहे वो एप्पल के हो, चाहे बनाना के हो, चाहे मैंगो के हो, पंक्तियों की संख्या आप जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्गाकार मतलब एक आयताकार क्षेत्रफल है, इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर नाप की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई है आपकी 105 मीटर और चौड़ाई आपकी है 195 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें अधिकतम की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, HCF। तो 105 और 195 का HCF जब हम निकालेंगे तो वो आपका आएगा, HCF हमें निकालना है, HCF आपका आएगा कितना, अधिकतम की बात किया इसलिए हमें HCF निकालना होगा। HCF आपका आएगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका जब HCF 15 आ गया तो अब हमें 15/15 की क्यारियाँ निकालनी है। तो लंबाई में हम देख लेंगे कि कितने 15 एग्जिस्ट करते हैं, तो लंबाई में भी हम देखेंगे, चौड़ाई में भी देखेंगे। तो जब लंबाई की बात करेंगे, जब चौड़ाई की बात करेंगे तो 195 में अगर हम 15 डिवाइड कर दें तो उतनी हमें मतलब उतनी क्यारियाँ मिल जाएंगी, और इधर हम 105 में 15 डिवाइड कर दें तो उधर उतनी क्यारियाँ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले 195 में जो हम 15 डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 से आप 195 काटेंगे आपका 13 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लंबाई की। लंबाई में आप 105 में जब 15 से भाग देंगे तो वो आपका आएगा 7। अब इन्हीं को अगर हम गुणा कर दें तो ये पता चल जाएगा कि 15/15 की कितनी क्यारियाँ बनेंगी। बराबर नाप की क्यारियाँ पूछा था, तो 13 7 91 क्यारियाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे आपका एलसीएम और एचसीएफ समाप्त होता है। यहाँ पे कुल गिने चुने 21 क्वेश्चन थे। इन 21 क्वेश्चन में सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बुक में जब भी आप कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 21 में से मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये देख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कम समय में आपका खत्म हो गया। आपको कभी भी रिवीजन करना हो आप इन 21 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।